हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज से मैं स्टार्ट कराने वाला हूं क्लास 11th की अकाउंटेंसी और कोशिश रहेगी मेरी कि डेली डेली एक एक वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं और कंटिन्यू आपका ये सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो इस जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनका जो मेन पर्पस रहेगा वो रहेगा एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल को जो चैप्टर होंगे उनको मैं प्रैक्टिकल अलग से क्वेश्चन करा दूंगा। साथ ही साथ उन्हीं के चैप्टर्स की थ्योरी जो होगी वो मैं आपको कवर कराता रहूँगा। मीन्स ये होगा कि आपकी जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए अलग वीडियो होगी और जो उसी चैप्टर की थ्योरी होगी वो अलग वीडियो में होगी, पर एक ही प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं और जो हमारा बेसिक्स है अगर वो देखा जाए तो अकाउंटेंसी का आज से मतलब जब आप 11th क्लास में आते हो तो नया सब्जेक्ट होता है, तो आपको ये नहीं पता होता कि ये हमारा सब्जेक्ट किस काम आएगा या किस पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से क्यों यूज़ होता है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने के लिए हमारा पर्पस क्या होता है, या तो हमें प्रॉफिट मिले या फिर हम वेलफेयर करें। ठीक है, प्रॉफिट करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा देन हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हम अपना बिजनेस कंटिन्यू करके रखेंगे। अगर हमें वेलफेयर के लिए करना है, लाइक एनजीओ है हमारी कोई, तो हमारा मोटिव क्या रहेगा, हम सोशल वेलफेयर करते रहेंगे और दूसरों को हम बेनिफिट देते रहेंगे। हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा उससे हमें मतलब नहीं, हमें कुछ ना कुछ फीस आती रहेगी जो हम उसको वेलफेयर के यूज़ में लाते रहेंगे। तो अब बात ये आती है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या सोशल वेलफेयर कर रहे हैं तो हमें इनके अकाउंट्स या प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। रिकॉर्ड्स का मतलब है अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट आ रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट आ रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, या फिर हम कोई भी अमाउंट खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं, इन सब चीज़ का हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे खर्च किया, कहाँ पे नहीं किया। हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो अगर किसी को चाहिए होता है, कोई चेक करना चाहता है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो हम उसको शो कर सकें। और जो रिकॉर्ड्स होता है हमारे एक तरीके से एक प्रॉपर होता है, प्रॉपर तो कह सकते हैं हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर कि हम इसी तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर आप कोई भी बुक बनाते हो या असाइनमेंट बनाते हो, सबसे पहला हमारा पेज क्या होता है, इंट्रोडक्शन का। ठीक है, जिसमें आप अपना नाम लिखते हो, क्लास लिखते हो, उस सब्जेक्ट का नाम लिखते हो जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो। देन उसका सेकंड पेज होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप चीज़ें लिख देते हो। देन उसके बाद हमारा बनता है इंडेक्स। इंडेक्स बनने के बाद हमारा वो होता है, कहते हैं टॉपिक्स, जो भी हम उसमें शो करना चाहते हैं, एंड देन एंड समरी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि हमें अगर असाइनमेंट बनाने हैं तो हमें इस तरीके से गो थ्रू करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स प्रॉपर बनाते हैं तो हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि हमें इसी इसी तरीके से शो करना होता है या किस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले हमारा होता है, अगर मैं नॉर्मली बता दूं तो आप बस नाम याद रख लीजिए, इन फ्यूचर मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा देन आपको इन सब के बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बनता है हमारा जर्नल। ठीक है, जर्नल के बाद हमारा बनता है लेजर। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट। जर्नल में आपका क्या होता है, हम जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं डे टू डे बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। देन उसके बाद हम उन जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक प्रॉपर स्पेस पे या प्रॉपर जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। देन उन प्रॉपर रिकॉर्ड करने के बाद हर अकाउंट्स का एक लास्ट अमाउंट जो होगा, कि लाइक मेरे पास अगर आप बैलेंस देखिए तो बैंक में क्या होता है, हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती है, लेकिन लास्ट 31 दिसंबर या कोई भी मंथ के लास्ट में आपका एक कोई प्रॉपर बैलेंस बचता है, तो वो प्रॉपर बैलेंस हमारा कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा।
देन ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है P&L अकाउंट, जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस उस साल का देखा जाता है, और एक होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, आपका जो जितनी भी प्रॉपर्टी है या फिर आपके पास जितना असेट्स है या फिर मतलब जितनी भी आपके पास कह सकते हैं, अगर प्रॉपर वर्ड कहा जाए तो आपके पास कितना असेट्स और लाइबिलिटी है। असेट्स हमारे पास होता है प्रॉपर्टी, और लाइबिलिटी मतलब होते हैं हमारी ऑब्लिगेशन जो हमें पे करनी होती हैं। लाइक अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 80 करोड़ मेरे को किसी और को देने हैं, ठीक है, तो मेरे पास नेट वर्थ कितनी है, मेरी जो इनकम लगी हुई है, जो मेरी पास है अमाउंट, वो कितना है, 20 करोड़ का मेरा है। बाकी 80 करोड़ किसका है, दूसरे का है। लेकिन हम मेरे पास टोटल कितना है, अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी मान के चलिए, मेरे पास एक घर है, ठीक है, इस घर की जो वैल्यू है वो है हमारी 100 रुपीज़ की, ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते, 100 रुपीज़ की। लेकिन इस घर को ख़रीदने के लिए मैंने 80 रुपये किसी और से या मैंने अपने फ्रेंड से उधार ले रखे हैं, और 20 रुपये मेरे लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पास घर कितने का है, मेरे पास घर है 100 रुपये का, लेकिन उस पर राइट किसका है, अभी 80 रुपये का मेरे दोस्त का है और 20 रुपये मेरा है। जब तक मैं ये 80 रुपये पूरे पे नहीं कर देता फ्रेंड को अपने, तब तक ये राइट हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। मीन्स मेरी जो नेटवर्थ होगी वो हमारी कितने की होगी, 100 की। लेकिन जो मेरी असेट्स होगी या मेरी कैपिटल जो होगी, मीन्स मेरे पास जो मेरा कंफर्म अमाउंट है वो कितना होगा, 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब चलते हैं, पहले हम अकाउंटेंसी समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या इसकी डेफिनेशन है, किस चीज़ से हम यूज़ करना होता है, कैसे कैसे प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग क्या होती है हमारे अकाउंटिंग की, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो हमारा अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमें जो डेफिनेशन दी है वो क्या दिया, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in term of money, transaction and event which are in part at least the financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन को अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा रिकॉर्डिंग का, ठीक है, दूसरा वर्ड आ रहा है क्लासीफाइंग का, तीसरा वर्ड आ रहा है समराइजिंग, फिर आ रहा है सिग्निफिकेंट मैनर, फिर आ रहा है मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, फिर आ रहा है हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर, और फिर रिजल्ट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनका क्या क्या मतलब है। देखिए, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर अकाउंटिंग जब करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्ड करने का मतलब है हमारा जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करते चलेंगे, और जो भी हम सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, हमारा जो इतनी भी लेन देन होती है हम उसको एक प्रॉपर जगह रिकॉर्ड करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, सिग्निफिकेंट मैनर, कोई ना कोई मैनर होगा, उस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना होगा। देन उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे उसको, हर मतलब क्लासीफाई का मतलब होता है अलग अलग जस्टिफाई करना। जैसे अगर मेरे पास दाल है, चावल है और राजमा है, ठीक है, तो इन तीनों को पहले तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, देन उसके बाद हम अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मीन्स जितने भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको लिखेंगे एक जगह, और फिर हमारी जितनी भी बैंक से ट्रांजैक्शन होंगी उनको एक जगह लिखेंगे, और जितनी भी हमारी क्रेडिट से होगी, मीन्स हमने उधार पे जितनी भी ली होगी वो एक जगह लिखेंगे। उसे हम कह सकते हैं क्लासीफाइंग करना। फिर देन मनी, अगर एक चीज़ बताइए, लाइक हमारा जो बिज़नेस है, अगर हमारा उस बिज़नेस में हमें रिकॉर्ड करनी पड़ी चीज़ें, तो हम उन्हीं चीज़ों को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम
किसी चीज़ में नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। लाइक अगर हमें कुछ चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो हम केजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेंटीमीटर मीन्स हम डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारे लिक्विड फॉर्म होता है हम उसे लीटर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमारा अकाउंटेंसी का जो मेज़र है वो हमारा होता है मनी टर्म में। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीन्स अगर हमारा कोई ऐसी ट्रांजेक्शन लाइक हमारा कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं मनी टर्म में? नहीं, क्योंकि वो हमारा अच्छा काम करता है, हम उसको मनी टर्म में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और अगर हम कहें कि एक एम्प्लॉय है जिसको हम 20,000 रुपये देते हैं उसके अच्छे काम के लिए, ठीक है, तो हम उसे कितने रुपए देते हैं? 20,000 रुपये। तो जो हमारा 20,000 रुपये है वो हमारा क्या होगा? मनी टर्म। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है इन सब चीज़ों को क्लासीफाइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे समराइज करते हैं। समराइज का मतलब जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हर एक टॉपिक अलग अलग तरीके से लिखा होता है। देन जब हम लास्ट समरी पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ों का कंक्लूजन छोटे से में बना दिया जाता है कि भैया ये लो एक छोटी सी कहानी है, इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या बनेगा? समराइजिंग। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब एक चीज़ बताइए, अगर हम कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होगी। मीन्स अगर हम सेल परचेज़ करते हैं, लाइक अगर मैं कुछ खरीदने जाता हूँ बाज़ार से और बिस्किट खरीदने जाता हूँ तो मेरे को बिस्किट खरीदने के लिए 20 रुपये उसे देने पड़ेंगे और 20 रुपये का बिस्किट मेरे को मिल जाएगा। मीन्स ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। अगर आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो, आपने सुना होगा बैंक ट्रांजेक्शन्स। लाइक आपने कोई फॉर्म भरा, उसमें हमें फॉर्म भरने के लिए फ़ीस पे करनी होती है, तो जो फ़ीस पे करना होता है वो हमारा क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ठीक है। और फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या होता है हमारा? जो हमारे लास्ट में समरी बनने के बाद हम उसे कंक्लूजन निकालते हैं, पी एन एल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारा बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर। और रिजल्ट जो है हमारा बनने के बाद, मीन्स जो हमारा पी एन एल अकाउंट है उसको बनने के बाद हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, जिन जिन जनों को उसका यूज़ होता है हम उन्हें भेज देते हैं। लाइक किसको यूज़ होगा? लाइक हमारा एक कोई बिजनेस है मान के चलिए, ठीक है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन हुई, पी एन एल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई गई। अब एक चीज़ बताइए, बिजनेस में किस किस का इंटरेस्ट होगा? सबसे पहले ऑनर। भाई हमारा जो ऑनर है, लाइक मैं अगर कुछ वीडियो मतलब मैं अगर कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट रहेगा भाई मेरे बिज़नेस से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है और मेरे पास कितना उसका एसेट्स या मतलब कितनी लाइबिलिटी या कितनी ऑब्लिगेशन है पे करने के लिए, कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं देखा जाऊँ, ऑनर के बाद जिसने भी क्रेडिट दिया होगा मेरे को, ठीक है, मीन्स उधार दे रखा होगा, उसका इंटरेस्ट ज़रूर होगा। भाई एक चीज़ बताइए, अगर मैंने किसी से 200 रुपये ले रखे हैं, अब उस सामने वाले बंदे को लगता है कि वो 200 रुपये पे ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्यों देगा मेरे को और एक्स्ट्रा रुपये, ठीक है। तो उस जो मेरे को उधार पे दे रहा है वो बस ये देखना चाहता है कि मैं जितना उधार मैंने लिया है वो पे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। देन अगर एक और एक्स्ट्रा ले लिया जाए तो गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट होगी हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट और पी&एल पे? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? टैक्स, ठीक है। तो जो टैक्स से रिलेटेड हमारी चीज़ें होंगी, अगर हमारा पी एन एल अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं देखी जाएगी तो वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाएगी कि हमारा टैक्स कितना बनता है और टैक्स बनने के बाद हमने पे किया या नहीं किया। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट होगी। अब पूरा कंक्लूजन निकाला जाए अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है, उसका क्या निकल के आएगा? अगर हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारी है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर क्लासीफाई करना पड़ता है एंड समराइज करना पड़ता है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर जो हमारा प्रॉपर दे रखा होगा, या जिस चीज़ को हमने लाइक अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी होती है तो हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो एक ना एक तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा होगा, तो हमें उसी फॉर्मेट में यूज़ करना पड़ता है। लाइक अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल की यूनिफॉर्म बनी होती है कि भैया इसी यूनिफॉर्म में जाना है। अगर आप उससे अल्टरनेटिव जाते हो देन आपको पिटाई भी लग सकती है या फिर आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर स्कूल में एंट्री ही नहीं मिले हो सकता है। तो उसी तरीके से जो हमारी अकाउंटिंग है उसका हमने एक मैनर बना रखा है रिकॉर्ड करने का, तो हमें उसे रिकॉर्ड उसी प्रॉपर मैनर में करना पड़ता है। और जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम किस टर्म में करते हैं? मनी टर्म में करते हैं। जिस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को हम मनी टर्म में तोड़ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी
ट्रांजैक्शन को हम केवल रिकॉर्ड करते हैं। एंड देन फिर उसका फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जाता है, और फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के बाद हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। पहले हम एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट बनता है उनको हम जिनको यूज़ होता है उसको हम दे देते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर देते हैं। अगर ट्रिपल ए के हिसाब से अगर डेफिनेशन देखी जाए, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन to permit informed judgment and decision by the user of information। अगर इसका देखा जाए तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हम आइडेंटिफाई किस चीज़ को करेंगे भैया, हमारे जो बिजनेस है उसमें क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे मेरे को मान के चलिए, अगर मैं इसको भी लेके चलूँ, छोटा सा कर लेते थोड़ा सा, ठीक। ट्रिपल ए के हिसाब से क्या है, आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, हमें आइडेंटिफाई करना होता है क्या, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, कि भैया हमारी जो बिजनेस है उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मींस हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है, कितनी सेल्स करी है, कितनी परचेज़ की है, कितना हमने क्रेडिट लिया है, कितना हमारे पास जो उधार दिया था वो हमारे पास रिकवर हो गया, वो सब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देन उसके बाद मेजरिंग, हम मेज़र किस में करते हैं, लाइक अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन की है तो हम उसको रिकॉर्ड किस टर्म में कर सकते हैं, केवल और केवल मनी टर्म में, ठीक है। तो हमें उसे किस में मेज़र करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है हमें उसमें को मेज़र करना पड़ेगा मनी टर्म में। फिर देन कम्युनिकेटिंग, जो मैंने लास्ट में बताया था आपको, रिजल्ट देयर ऑफ, एंड जो भी हमारा रिजल्ट आ जाए हम किसको कम्युनिकेट करते हैं, ऑनर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, जो भी हमारे उस बिज़नेस का इंटरेस्ट होता है, उस बिज़नेस में इंटरेस्ट बना कर रखता है, उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा P&L अकाउंट होता है वो, और बैलेंस शीट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं क्या, फाइनल अकाउंट, ठीक है। हम इसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या है, परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन, जो कि कौन लेता है, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कौन कौन हमारे इस ट्रांजैक्शंस को लेता है, मींस बिजनेस के जो फाइनेंशियल कम्युनिकेशन होती है, फाइनेंशियल अकाउंट हम जिसको प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या करता है, ऑनर, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट, जो कि क्यों है, कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट है। लाइक ऑनर का क्या है, भैया कितनी ट्रांजेक्शन हुई और कितना इसे प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये हमारे लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा ये पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिसको हमने उधार दे रखा है। इसलिए गवर्नमेंट किस लिए होती है, टैक्स के लिए। तो जितने भी चीज़ें हैं किसी ना किसी इंटरेस्ट से यूज़र्स यूज़ करते हैं अपने अपने प्रॉपर के लिए वजह से, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। इवेंट्स क्या है, हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मनी टर्म। इवेंट्स क्या होते हैं भैया, ट्रांजेक्शन्स कंसिस्ट करते हैं, जो हमारी लेन देन होती है उनको, और हम मेज़र करते हैं उसको किस टर्म में, मनी टर्म में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिफाई किसको करते हैं, ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और किन किन को हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमें उन सभी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करना होता है जो भी हमारी मनी टर्म में मेज़र हो सकती हैं, ठीक है। मेज़रमेंट, मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया किस में, मॉनेटरी यूनिट्स, मीन्स मनी टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग, वंस इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई मेजर, जब हमने एक कोई भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर ली कि भैया हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, लाइक सेल्स की अगर मैं मान के चलूँ, मैंने 200 रुपये का कुछ सामान बेच दिया, कपड़े बेच दिए, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गए। पहले तो हमें पता चल गया ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई क्या हुई, सेल्स हुई। फिर हमें पता चल गया मेज़र किस में कर लिया हमने, 200 रुपीज़ ट्रांजेक्शन्स में। देन अब हमें उसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे किस में करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। जो भी हमारी प्रॉपर बुक्स होंगी या जो भी हमारे, मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट मैनर, उसमें हम रिकॉर्ड कर लेंगे।
इन द मॉनेटरी टर्म मीन्स 200 रुपीज़ में, ठीक है। एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स जिस तरीके से रिकॉर्ड होगी, मतलब डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे, ठीक है। लाइक अगर पहले हमारी ट्रांजैक्शन हुई 12 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को, हो सकता है 13 दिसंबर की रात में भी होगी ट्रांजैक्शन, लाइक ये मान के चलते 12 बजे या फिर 1 बजे कर लेते हैं पीएम के, ठीक है। और फिर ये होगी हमारी 3 बजे पीएम के। तो हमें इस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है, मीन्स जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती रहती है उन हमको रिकॉर्ड करते रहते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग, तो मैंने बताया था जितने भी यूज़र्स होते हैं जिनको हमें यूज़ कर, मतलब जो हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं जो हम उनको यूज़ करते हैं, हम उनको ही ये कम्युनिकेट करते हैं। लाइक हमारे कौन कौन होंगे, ऑनर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर, एटसेट्रा, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर ही या फिर हमारे बिजनेस से बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं, उन्हें हम इंटरनल यूज़र्स कहते हैं। और जो हमारे बिजनेस से एक्स्ट्रा हैं, लाइक गवर्नमेंट हो गए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल यूज़र। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो दो मोटिव होते हैं, एक तो प्रॉफिट और दूसरा नॉन प्रॉफिट मीन्स सोशल वेलफेयर। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका वेदर या तो प्रॉफिट का होगा या फिर नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव, चाहे वो कोई सा भी हो, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और साथ के साथ उनका भी अकाउंट बनता है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या नॉन फॉर प्रॉफिट मीन्स एनपीओ हो या फिर नॉर्मल बिजनेस हो, ठीक है। आगे आते हैं, हमारा जो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट कम्युनिकेट किसको करते हैं, तो हमारे दो यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, सीईओ सबसे पहले जो हमारा हेड होता है पूरी कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजर, सुपरवाइज़र या फिर हमारा ऑनर, जितने भी कह लो, वो सब हमारे इंटरनल यूज़र होते हैं, मीन्स जो बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरनल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र हो गए शेयर होल्डर, जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, टैक्स के लिए टैक्स अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट, सेबी, सेबी होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे शेयर मार्केट होते हैं, जो हमारी कंपनी का शेयर होता है उसको रेगुलेट करती है। और रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मीन्स होता है जो भी हम कंपनी खोलते हैं, कंपनी खोलने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने होते हैं। लाइक अभी रिसेंट में आपने देखा होगा पबजी जो गेम था वो हमारा बैन हो गया। किस वजह से बैन हुआ, क्योंकि इसने कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां की थी, जिसकी वजह से इसको हमें बैन करना पड़ा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, हमारा रजिस्ट्रार किस लिए होता है, रजिस्ट्रार वो काम करता है जो हमारी कंपनी प्रॉपर कम्युनिकेशन या लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, उस चीज़ को देखने के लिए। तो हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाता है अकाउंटिंग एज अ सोर्स इंफॉर्मेशन। हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो सोर्स इंफॉर्मेशन होता है, मीन्स अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे डिसीज़न को मेक करने के लिए या फिर हमारी जो भी जजमेंट होती है उनको इफेक्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले आता है मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। हमारा जो इकोनॉमिक डिसीजन, लाइक हमारी जो एक कंपनी मान के चलिए मिस्टर एक्स है, एक कंपनी में शेयर होल्डर है, कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट नहीं करते, लिमिटेड कर लेते केवल, ठीक है। इसमें शेयर होल्ड करके रखते हैं। और एबीसी कंपनी अब प्रॉफिट कमाने वाली है किसी प्रोजेक्ट की वजह से, लगभग लगभग 10 करोड़ का, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो मार्केट है, मतलब जो शेयर मार्केट है, शेयर के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हमें जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी कि कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन किया या इन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जिसकी वजह से इनको 10 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, तो हमारा डिसीजन क्या होगा, बेकार होगा। हमें पता ही नहीं होगा कि हमने डिसीजन करना भी है नहीं करना। और जब अगर हमें पता चल गया कि ऐसे कुछ कंपनी हमारा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिसमें इनको 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर परचेज कर लेंगे। तो हमारा मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में हमें डिपेंड करती है।
सर्व द यूज़र वो रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट जो हमारी होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। मीन्स सबसे मेन जो सोर्स होता है हमारा यही होता है, क्योंकि इसको हम मान के चलते हैं एक प्रॉपर करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन आ जाते हैं जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी। हम इन P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को देख के हम ये जज कर सकते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो इस कंपनी का मैनेजमेंट है, वो कितना अच्छा है, कितना प्रॉपर वर्क करता है, कितना क्वालिफाइड है, इफेक्टिवली वर्क करता है या नहीं कर पाता। लाइक अगर हमारी कोई कंपनी है उसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस हुआ जा रहा है, इसका मतलब जो हमारे कंपनी का मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ख़राब है। एक्टिविटी अफेक्टिंग द सोसाइटी। एक चीज़ बताइए, लाइक हमारी जो कंपनी है अगर कोई बिजनेस कर रही है तो उसमें वर्कर्स भी होंगे। अगर वर्कर्स हैं इसका मतलब कोई ना कोई हमारी सोसाइटी इफेक्ट कर रही होगी, उनको काम मिल रहा है भाई, हमारी जो सोसाइटी है उसको वर्क करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो हमारा कोई ना कोई इफेक्ट करती है। ठीक है, सोसाइटी इफेक्ट करती रहती है हमारे बिजनेस से, और हमें उनसे जो हमारी बैलेंस शीट या P&L अकाउंट आता है उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी हमारे जो बिजनेस है वो कितना सोशल वेलफेयर या हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है या कितना उसके लिए काम कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप भूलिए नहीं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, हो सकता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें बताइए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है, तो हमें मोस्टली P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होती है, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। आ जाते हैं इसकी क्या होती है, रिलायबिलिटी। रिलायबल होती है मीन्स हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, रिलाई मीन्स विश्वास कर सकते हैं कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल फेथफुली बनाई हुई है। ठीक है, फेथफुली मतलब कि बिना इंटेंशन के कि भैया हमें कुछ गड़बड़ करनी है या नहीं करनी, तो वो हमारे क्या होता है, फेथफुली रिलायबल कर सकते हैं उसको। रिलीवेंस, रिलीवेंस का मतलब है अवेलेबल इन टाइम। एक चीज़ बताइए, लाइक अगर हमारी जो ट्रांजेक्शन्स है 3 दिसंबर को हुई, लेकिन हम उसको शो कर रहे हैं भैया 3 मार्च को, तो क्या इसका कोई रिलीवेंस है? यार एक चीज़ बताओ, 3 महीने पहले जो चीज़ हो गई है उसको हम आज बता रहे हैं भैया, अब हम उस पर थोड़ी ना डिसीजन लेंगे। अगर हमारे पास कोई 3 मार्च की चीज़ है और 3 मार्च को अगर हमें पता चलेगी तो हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारा जो रिलीवेंस होता है वो हमारा अवेलेबल इन टाइम होता है। मीन्स हमारी जो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट होती है वो हमारी डे टू मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हमारी होती है। लाइक P&L अकाउंट हमारा फाइनल बनता है, मीन्स एंड ऑफ द ईयर बनता है, और बैलेंस शीट भी हमारी एंड ऑफ द ईयर बनती है। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट का मतलब होता है एट ऑन, और ये होता है फॉर द ईयर। मीन्स ये होता है 2018, 19, और ये होता है एट द पॉइंट। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को समझाऊं तो किस तरीके से समझा सकता हूँ, देखिए P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। P&L अकाउंट बनता है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, मीन्स पूरे 1 साल तक के लिए, फॉर अ ईयर। या फिर हम इसको मतलब कह सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, इसी पीरियड के बीच में। मीन्स हो सकता है 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो हम उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। और जो बैलेंस शीट बनती है वो पॉइंट ऑफ द टाइम बनती है, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम कहें 31 दिसंबर 2018, इसका मतलब ये है इस टाइम पे 31 दिसंबर 2018 के दिन हमारे पास
ये चीज़ें थी और ये ऑब्लिगेशन थी जो हमें पे करनी थी। लाइक हमारे पास कितना घर था, कितने फर्नीचर्स थे, कितने कंप्यूटर्स थे, ये सब चीज़ें हमारे पास 31 दिसंबर को कितनी थी। ठीक है, तो ये हो जाती हैं दो चीज़। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई प्रॉपर मैनर होता है रिकॉर्ड करने का। अब एक चीज़, अगर प्रॉपर मैनर है इसका मतलब है मेरे बिजनेस भी उसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, सामने वाले का भी बिजनेस उसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, उसके बगल वाला भी रिकॉर्ड उसी तरीके से कर रहा है। तो हम एक चीज़ बताइए, जब सारे ही बंदे उसी तरीके से प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करते रहेंगे तो हमारी क्या होगी, या हमें पता है कि सभी इसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें जो रीड करने का या फिर हमें उसको समझने का तरीका है, बस एक बार समझना है और बाकी हम किसी भी कंपनी का समझ सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग मस्ट बी इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज द प्रिपेयर्ड एंड कवर्ड टू दैम। मीन्स जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन्स हैं हम उसको प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमें एक बार समझ में आ गया भैया ये चीज़ इस तरीके से रिकॉर्ड हो रही है, तो हम किसी भी दूसरे बिजनेस का भी चेक कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर कर सकते हैं, जब यार मेरा बिजनेस भी उसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, सामने वाले का भी बिजनेस उसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। लाइक मैं ए इस तरीके से लिखता हूँ, सामने वाला ए इस तरीके से लिखता है। ठीक है, तो अब क्या हम इसको इसको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर किसको सकते हैं? कैपिटल ए और इस कैपिटल ए, हम इन दोनों कैपिटल ए को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल और स्मॉल ए को कभी नहीं कर सकते। मीन्स जब हमारी कंपनी और सामने वाली कंपनी एक तरीके से ही लिखती हैं, एक ही चीज़ को लिखती हैं, तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट एज एन एंटिटी ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन अदर एंटिटी। हम अपने ही बिजनेस में कंपेयर कर सकते हैं या फिर दूसरी कंपनी से भी। मान के चलिए कैसे, मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। अगर मैं कहूँ एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं सेल की, इसकी सेल की, ये करते हैं 200 रुपये की सेल, ये करते हैं 300 रुपये की सेल, तो किसने सेल ज़्यादा की? सबसे पहले भैया सेल किसने ज़्यादा की है? सेल ज़्यादा की है मिस्टर वाई ने। ठीक है, दूसरा कंपेयर क्या था? ये किया 2018 में और 180 रुपये की सेल किया कब? 2017 में। अब हमें कंपेयर करना है 2018 और 2017, मिस्टर एक्स ने कितनी कम सेल की थी, तो हम कंपेयर कर सकते हैं भाई, 200 इस टाइम पे की थी और 180 इस टाइम पे की थी, 20 रुपये ज़्यादा की है, प्लस 20 रुपीज़ बढ़ गए। तो दो कंपेयर मैंने बता दिया, क्या? एक तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में। ठीक है, फर्स्ट कंपेयर क्या है? मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई में पहला कंपेयर। दूसरा कंपेयर मैंने क्या करा? 2018 और 2017। किस कंपनी का? केवल मिस्टर एक्स का। ठीक है, दो तरीके से कंपेयर मैंने बता दिया। अब अगर इस कंपेरिजन को देखे जाए तो डिफरेंट टाइम पीरियड क्या हो गया? 2017-18 और विद अदर एंटिटी, इसका मतलब हो गया मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? अब एक चीज़ बताओ, हमारा फाइनल चीज़, अगर जो चीज़ हमारी होती है, गोल्स जो होते हैं, लाइक हम जिस को अचीव करना चाहते हैं वही तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल चीज़ क्या होती है अगर अकाउंटिंग में देखी जाए तो हम फाइनल चीज़ क्या होती है हमारी? P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, जिसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं, देन उसके बाद कम्युनिकेट करना। ठीक है, और कम्युनिकेशन किसको करते हैं हम? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को, जिनको यूज़ होती है हमारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन इज द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हो गया भैया हमें कम्युनिकेट करना होता है। देन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर हमें इसको करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? पहले प्रॉपर मेंटेनेंस करने पड़ेंगे, क्या? रिकॉर्ड्स को, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उन सबको हमें अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन एनेबल वेरीफाइबिलिटी एंड एक्ट ऑफ द एविडेंस। मीन्स जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। लाइक अगर हमने सेल किया
तो कहीं ना कहीं हमने रिकॉर्ड तो क्या होगा, कोई ना कोई तो बिल बनाया होगा, या फिर अगर हमने परचेज़ किया तो कोई ना कोई बिल हम लेके आए होंगे, तो वो हमारे पास रखे रहने चाहिए एज अ एविडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा P&L अकाउंट बनाना। ये P&L अकाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ना कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देन उसके बाद आता है हमारा फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट बताती है। फाइनल पोजीशन मीन्स हमारे पास कितना असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी, कितनी ऑब्लिगेशन है, कितना बिजनेस के पास ऑर्गेनाइजेशन या सोर्स है। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें तो क्या है, अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस मीन्स कितने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का मतलब हो गया हमारा कितनी असेट्स हैं। असेट्स में देखा जाए तो हमारा कितना प्रॉपर्टी हमारे पास है, लाइक कितने बिल्डिंग्स हैं, लैंड है, मशीन है। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एंड क्लेम अगेंस्ट सच रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज पे हमारा कितना क्लेम है। लाइक मैंने अगर आपको एक एग्जांपल अभी दिया था, एक घर है मेरे पास जिस पे 100 रुपये की मेरे पास चीज़ है, तो ये हमारी क्या हो गई, असेट्स। मेरे पास टोटल कितना है, 100 रुपये का, लेकिन उस पर 80 रुपये किसके हैं, मेरे दोस्त के। तो ये क्या हो गया, हमारी ऑब्लिगेशंस मीन्स उस पर क्लेम है किसका, मेरे दोस्त का, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी, LIA, लाइबिलिटीज़। और जो 20 रुपये बचे वो मेरी क्या है, मेरे हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ कैपिटल वर्ड से। ठीक है, फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन का मतलब है उस प्रॉपर टाइम पे हमारे पास कितनी पोजीशन, किस पोजीशन पे हम खड़े थे। मीन्स अगर हम 100 रुपये की पोजीशन पे खड़े थे मीन्स हमारे पास 100 रुपये की नेटवर्थ थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र, हम जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसको प्रोवाइड कराते हैं यूज़र्स को। अब उन यूज़र्स को क्या क्या ज़रूरत होती है कि वो किस वजह से इसको यूज़ करना चाहते हैं या उसको इंफॉर्मेशन को पाना चाहते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है, जो हमारी बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा होगा, लाइक शेयर होल्डर कह सकते हो या फिर ऑनर कह सकते हो, जो वट देयर नेम। ठीक है, इन्वेस्ट किस कर रखा होगा, किसने, रिस्क एंड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। भाई अगर मैंने 200 रुपये लगाए हैं किसी बिजनेस में, तो मेरे को पता है ये डूब भी सकते हैं या फिर बढ़ भी सकते हैं, तो हमारा रिस्क एंड रिटर्न पता है हमें, भैया बढ़ भी सकते हैं और क्या खर्च भी हो सकते हैं। तो हमें किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें P&L अकाउंट से, कि भैया हमारा जो प्रॉफिट अगर होगा तो हमारा ये बढ़ जाएगा, अगर लॉस हुआ तो हमारे ये 200 रुपये घट जाएंगे। सेकेंड हमारे कौन जाते हैं, एम्प्लॉयज़। अब एक चीज़ बताइए भाई, एम्प्लॉयज़ है, अगर उसे पता है कि हमारी जो कंपनी है लॉस जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है और हमें केवल 10 रुपये सैलरी दे रही है या 10,000 रुपये सैलरी दे रही है, जबकि हमारी सैलरी कम से कम 15,000 की होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई वो क्या कहेगा, भैया फ़ायदा नहीं है इस कंपनी में काम करने का, एक तो प्रॉफिट तो खूब कमाती है, हमारा यूज़ तो बहुत करती है, लेकिन हमें प्रॉपर पेमेंट नहीं करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एम्प्लॉयज़ यूज़ होता है। स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब है जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है उसको हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेंडर, लेंडर कौन होता है, लाइक जो हमें लोन देता है, या फिर लाइक हम कह सकते हैं बैंक लोन हो गया, या फिर हमने किसी दोस्त से लोन ले रखा है, तो वो हमारी कंपनी में क्यों इंटरेस्ट होगा। यार एक चीज़ बताओ, किसी ने मेरे को 80 रुपये, 100 रुपये या जो भी रुपये दिए हैं एज अ क्रेडिट पे दिए हैं, उधार दिए हैं, और बोला है कि इस पे तेरे को 20 रुपये इंटरेस्ट भी देना। भाई मीन्स टोटल कितना देना है, 100 रुपये। अब वो किस चीज़ पे नज़र रखेगा, वो बंदा, जैसे मान के चलिए मिस्टर एक्स ने मेरे को उधार दिया है, तो मिस्टर एक्स किस चीज़ पे ध्यान देगा, मेरे पे, भैया मेरे पास 100 रुपये की चुकाने की हैसियत है या नहीं है, 100 रुपये मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। क्या पता चला मैं 20 रुपये भी देने लायक नहीं रहा या 80 रुपये ही देने लायक नहीं रहा। मीन्स इंटरेस्ट तो छोड़ो, मीन्स प्रिंसिपल तो छोड़ो, मैं इंटरेस्ट भी देने लायक ना रहा, या फिर इंटरेस्ट तो छोड़ो मैं प्रिंसिपल भी अमाउंट पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो हमारी एबिलिटी टू रिपे लोन्स या पे इंटरेस्ट, हमारा जो लोन अमाउंट है वो पे करने के लिए और इंटरेस्ट अमाउंट पे करने के लिए हम अवेलेबल हैं या एबिलिटी है या नहीं है उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए। देन क्रेडिटर,
क्रेडिटर कौन होता है? लाइक अगर मैं कुछ चीज़ खरीदने गया, आपकी मम्मी भी अगर कुछ खरीदने जाती है तो कभी कभार ये बोल देती हैं कि भैया कल ले लेना रुपए, ठीक है, कल ले लेना। कल मीन्स उधार ले लिया आपने, क्रेडिट पे ले लिया। अब जब क्रेडिट पे ले लिया तो सामने वाला क्या बोलेगा? भैया या तो जानता होगा तब क्रेडिट पे देगा। अगर जैसे आपकी मम्मी किसी से राशन लेने जाती हैं, हमेशा उसी दुकान से लेती हैं, तो आप बोल सकते हो कि भैया कल ले लेना रुपए, तो वो दुकानदार क्या कहेगा? ठीक है कल दे देना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानता है कि भैया मेरी ही दुकान से सामान जाता है, लास्ट टाइम आई थी, हर बार आती हैं, तो इस बार भी आएंगी, दे देंगी रुपए, कोई बात नहीं। और अगर तुम किसी नई दुकान पे जाओ और बोलो भैया कल ले लेना, वो क्या बोलेगा? भैया कल का जुगाड़ नहीं है, हम कल बेचते ही नहीं है। पहले तो ये वो बोल देगा बेचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि तुम आओगे या नहीं आओगे। और अगर आप नहीं भी आते हो या फिर अगर वो दे भी देता है तो उसे ये नहीं पता भैया तुम रहते कहाँ हो, तुम हो कौन, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो हमारा रैपिड ड्यू व्हेन ड्यू ऑन द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, हमारे पास रीपे करने का अमाउंट है या नहीं है। लाइक रिपेड हम व्हेन ड्यू मीन्स अगर मैंने बोला है कल दे दूंगा, तो कल मैं उसको पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उस चीज़ पे वो डिपेंड रहता है। कस्टमर, कस्टमर किस लिए रहता है भैया? एक चीज़ बताइए, लाइक कस्टमर अगर कुछ चीज़ हमारी कंपनी में इंटरेस्ट रख रहा है, किस वजह से रख रहा है? अगर हमारी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बिस्किट मान लेते हैं, ठीक है, बिस्किट बनाती है, ठीक है। अगर वो उस बिस्कुट को ही खाता है केवल और उसको बहुत अच्छा लगता है, अब यार एक चीज़ बताओ, उसको ये पता होना चाहिए ना कि ये कंपनी जो है, मेरी जो बिज़नेस है, मिस्टर एक्स का जो बिज़नेस है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। पता चला मिस्टर एक्स ने कंपनी बंद करके रख दी, अब उसका बिस्किट आ ही नहीं रहा मार्केट में, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, मिस्टर एक्स बंद क्यों करेगा? जब उसको प्रॉफिट नहीं होगा। भैया जब प्रॉफिट नहीं होगा तभी तो बंद करेगा, अदरवाइज बहुत कम रीज़न होता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, बहुत हो रहा है, तब भी कोई बंद कर दे उस कंपनी को, ठीक है। तो कस्टमर किस चीज़ को यूज़ करता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट है वो सप्लाई कंटिन्यू सप्लाई होगा या नहीं होगा। गवर्नमेंट किस चीज़ पे होती है? रेगुलेटरी, जो हमारे लॉज हैं, लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही कंपनी, उस चीज़ को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप से नाम से ही डिपेंड हो रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमारी जो इस एनवायरनमेंट के लिए रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइक हमने कंपनी तो खोल ली, पॉल्यूशन तो खूब कर रही है, लेकिन हम उसके रिगार्डिंग, उसके अल्टरनेटिव उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लाइक ना हम प्लांटिंग कर रहे हैं, ना ही उसको यहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ना फिर कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज़ गुस्सा देने आने वाली बात होती है। भैया कंपनी क्या, सोशल क्या कहेगी, पब्लिक क्या कहेगी? भैया पॉल्यूशन खूब कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ भी काम धाम दे नहीं रहे, तो फ़ायदा क्या है इस कंपनी का खोलने का? कंपनी, वहाँ के लोग क्या करेंगे? उस कंपनी पे जा लगा देंगे, भैया कोई भी काम नहीं होगा, बंद करके रखो इस कंपनी को। तो हमें भी, हमारी अगर कोई काम करते हैं तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट टॉपिक होगा हमारा ये इस वीडियो का, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांच क्या है? 3 अकाउंट में मेन माने जाते हैं, फाइनेंशियल, कॉस्टिंग और मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड, नाम से रिलेट करना तो समझ में आएगा। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो क्या होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट से रिलेटेड मीन्स हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम, हमारी क्या चीज़ रहती है? अगर हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे? भैया अच्छी क्वालिटी का हो और कम खर्च में हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी किस में आ जाती है? कॉस्ट में। मैनेजमेंट का मतलब है जो भी हमारे डिसीज़न लेना है कि हमें किस तरीके से, किस प्रॉपर वर्क करना है या फिर हमें किस डायरेक्शन में जाना है। लाइक हो सकता है इस टाइम पे अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो हमारा मैनेजमेंट क्या कहेगा? भैया अब पेट्रोल डीजल की गाड़ी बंद, कम करना स्टार्ट करो और इलेक्ट्रिक बाइक बनाना या बैटरी वाली बाइक्स बनाना स्टार्ट कर दो, या फिर उस चीज़ की तरफ चलते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हम कितना कर सकते हैं। तो आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस चीज़ के लिए होता है? प्रॉफिट अर्न एंड लॉस सस्टेन्ड, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट आ गई इधर, एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंट हमारा क्या करता है? पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाता है और उसको यूजर्स को प्रोवाइड करा देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? एनालाइज करता है हमारे खर्चे को और हेल्प करता है उसको कम करने में, ठीक है। मैनेजमेंट डिसीजन क्या करता है? टेकिंग रेशनल पॉलिसी डिसीजन, हमें डिसीजन लेने में डिपेंड करता है कि हमें अब क्या चीज़ करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
तो जहाँ तक मेरे को लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप मेरी टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा और इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूँगा, आप वहाँ पे मेरे को प्रॉपरली सेंड कर सकते हो और जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा बेसिक्स टर्म्स इन अकाउंटिंग। जो भी हमारी बेसिक्स टर्म्स हैं अकाउंटिंग के, वो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियोज़ में आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे इस चैनल को अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि अगर मैं जो भी वीडियोस डालूँ तो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन, ठीक है। बाकी जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में आपको मैं स्टार्ट करा दूँगा और जो भी डाउट होंगे आप मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।